टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से। आज दिखाएंगे आपको ये रिश्ता में नायरा के पास क्यों पहुंचा कार्तिक अपने परिवार के साथ और क्यों है नाराज नायरा। एक श्रृंगार स्वाभिमान में चीफ मिनिस्टर ने क्यों मांगी शारदा से माफी। शक्ति के हरमन और सौम्या क्यों पहुंचे सिमर के ससुराल और क्यों हरमन ने की पीयूष को मारने की कोशिश। साथ निभाना साथिया में जग्गी के शरीर का आधा हिस्सा क्यों काम करना हुआ बंद। उड़ान में देखिए विवान के बारे में हुआ अब कौन सा बड़ा खुलासा, जिसके बाद इमली और कमल नारायण पहुंचे जेल। देखते रहिए टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। टेली टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ है सीरियल नामकरण की नीला यानी कि टीवी स्टार शायंतनी घोष, जिन्होंने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए किया खुलासा सीरियल में लीप के बाद आए उनके स्टाइलिश लुक के बारे में। साड़ी सभी बियॉन्ड द पॉइंट एक जैसे ना लगे, इसके लिए हम लोग जो है ब्लाउजेस के साथ प्ले करते हैं। एंड अभी नामकरण में लीप हुआ है, सो पोस्ट लीप ऑब्वियसली, बिफोर लीप प्री लीप मेरा बहुत ही सिंपल सा लुक था एंड पोस्ट लीप थोड़ा सा ग्लैमरस देने की उन्होंने कोशिश की है। सो आई ऑल्सो प्ले अराउंड अ लॉट विद माई ब्लाउजेस। यू कैन सी दिस one is more like a halter with a net here. So yeah, every look and I personally take care कि अलग-अलग शो में whatever the demand of the character is, obviously character से बाहर जाके नहीं, जितना कॉस्ट्यूम के साथ थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, so it's nice. फर्स्ट ऑन जूम शायंतनी ने किया खुलासा कि साड़ी और ज्वेलरी से है उनको कितना प्यार। Oh, I love wearing sarees. In fact, मेरे घर में एक फुल वार्डरोब है जहाँ पे तरह तरह के साड़ीज़ हैं। I come from Calcutta, Bengal. So वहाँ पे obviously और भी it's famous for its sarees and all. और ये मैं पर्सनली मानती हूँ कि जितनी खूबसूरत एक लड़की एक साड़ी में लगती है वो किसी और में नहीं लग सकती। Oh, I love jewelry. I mean मुझे नहीं लगता ऐसी बहुत कम लड़के होंगे जिनको ज्वेलरी पसंद नहीं। आई स्पेशली लव इयरिंग्स एंड अगेन क्योंकि मैं कैलकाटा से हूँ तो वहाँ अगेन ज्वेलरी बहुत फेमस है, बट आई पर्सनली लाइक सिल्वर इयरिंग्स और बहुत ह्यूज कलेक्शन है। एंड व्हेन एवर आई पर्सनली गो आई ट्राई एंड टीम अप माई अटायर विद नाइस फंकी सिल्वर ज्वेलरी। वेल वी होप कि आप शायंतनी के स्टाइलिश लुक वाली न्यूज से हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है इमोशनल ड्रामा, जहां कार्तिक बहुत ही ज्यादा अपसेट है और वो नायरा और उसकी फैमिली को सॉरी बोलना चाहता है। कार्तिक माफी मांगने के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ सिंघानिया हाउस पहुंचता है और तभी नायरा सारे लीगल पेपर साइन करके पुलिस को दे देती है। कार्तिक नायरा को हग करने के लिए आगे बढ़ता है मगर नाराज नायरा वहाँ से निकल जाती है और फिर क्या, कार्तिक भी उसके पीछे चला जाता है। अब नायरा कब तक नाराज रहेगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। इस द वेरी नेक्स्ट डे जो सारे ड्रामा हुआ है उसके बाद अगले दिन कार्तिक अपनी बहन का हाथ पकड़ के यहाँ लेकर आते हैं कि अभी जो भी सज़ा देनी इन्हें दे सकते हैं, हमें मंजूर है। पूरी गोयनका की फैमिली यहाँ पर है, हम सबको मंजूर होगा जो भी सज़ा नायरा देना चाहती होगी। और फिर नायरा वॉक करके आती है। नायरा इससे पहले पुलिस स्टेशन जाती है, वहाँ पे केस बंद करने के लिए नायरा कहते हैं क्योंकि अब उसे लगता है कि जिस कश्यप जो है वो गुनहगार है नहीं तो बेचारे को क्यों सज़ा मिले, तो उसे छुड़वाती है। वही पेपर्स लेके नायरा यहाँ जाती है और केस बंद करने के लिए कहती है। तो कार्तिक की फैमिली, मेरी फैमिली, अभी सब नॉर्मल हो गया। नायरा भी कहीं ना कहीं नाराज़गी से ज़्यादा नायरा हर्ट। सीरियल स्वाभिमान में सीएम बंदी पब्लिक स्कूल के सामने गुजर रहे होते हैं, तभी शारदा उन्हें देख रुक जाती है। सीएम शारदा से टीवी पर आई न्यूज के लिए माफी मांगते हैं। सीएम शारदा को समझाते हैं कि वो एक टीचर है और उनका ओहदा इतना बड़ा है कि वो सभी को अच्छी तालीम देती है और उन्हें इस बात को लेकर ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। वैसे सीएम ने तो माफी मांग ली, पर शारदा की दोनों बेटियां लगी हुई हैं उसे ढूंढने में जिसने उनकी माँ का नाम खराब किया। आई एम श्योर कि वो आए हैं उसी मुद्दे से कि वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताएं और कहें कि उनसे शायद गलती हो गई है या मुझे समझने में गलतफहमी हुई है कि उनकी वजह से मुझे इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसा ही है कुछ। बोनस धमाका में देखिए रुबीना दिलायक का अपने स्पेशल एक्सरसाइज पर खुलासा।
सीरियल साथिया में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, जहां एक्सीडेंट में घायल हुआ जग्गी है हॉस्पिटल में और कोकिला और घरवाले रख रहे हैं उनका ख्याल, लेकिन जग्गी को नहीं रास आ रहा है कुछ भी। तभी वहां हॉस्पिटल में जग्गी के चेकअप के लिए डॉक्टर्स पहुंचते हैं, लेकिन तभी सीरियल की कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट, जब डॉक्टर्स को पता चलता है कि जग्गी के शरीर के निचले हिस्से में नहीं है कोई हरकत, और जब वो जग्गी को खड़े होकर चलने के लिए कहते हैं तब जग्गी चलने से पहले ही गिर जाता है जमीन पर। जब फैमिली की सपोर्ट होती है, जब कुछ भी इंसान का एक मैसेज ही होता है ना, तो कैसे वो ठीक करेगा अपने आप को, कैसे उसकी फैमिली उसका साथ देगी, गोपी उसका कैसे साथ देगी, कैसे उसको ठीक करेगी, तो वो सारी चीज़ देखने को मिलेंगी वेल, एक तरफ सीरियल साथिया में एक्सीडेंट के कारण जग्गी के बॉडी के निचले हिस्से में नहीं है कोई हरकत, वहीं गोपी पहुंचती है और जग्गी को नीचे गिरा देख उसे संभालती है, लेकिन जब जग्गी दोबारा बेड पर बैठने जाता है तब जग्गी फिर से गिर जाता है। फिर गोपी संभालती है जग्गी को, जिसके बाद गोपी और जग्गी में दिखता है क्यूट मोमेंट, यानी ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में दिखने वाला है इमोशनल ट्रैक। बहुत इमोशनल ड्रामा है अभी काफ़ी टाइम के बाद एक्चुअली मेरा और गोपी को। सो होता है कि एक एक्सीडेंट के बाद मेरी काम नहीं करती हैं, तो उस वजह से काफ़ी परेशानी है, गोपी भी परेशान और बाकी सब भी परेशान है। और ये मतलब होते ही इंसान है ना जो मतलब एकदम क्या बोलते हैं उसको, एकदम हंसमुख हो, जो है ना सारा दिन इंटरटेन करता रहता है, एकदम से वो बैठ जाए घर, मतलब घर पे बैठ जाए, बिस्तर पे चला जाए, तो कैसा होता है। सीरियल उड़ान से हम करेंगे खुलासे वाले न्यूज के साथ आपको रिचार्ज। जी हां, आखिरकार खुलासा हो ही गया कि विवान बाप बन सकता है और डॉक्टर्स ने विवान की रिपोर्ट चेंज कर दी थी। सही सुना आपने, मगर आता है बड़ा ट्विस्ट जब इमली उस डॉक्टर के ऊपर गन फायर कर देती है और डॉक्टर को मारने के जुर्म में पुलिस इमली को अरेस्ट कर लेती है। इमली को छुड़ाने के चक्कर में कमल नारायण पुलिस मैन को मार देता है थप्पड़ और इस जुर्म में पुलिस कमल नारायण को भी कर लेती है अरेस्ट। बट एट द एंड चकोर और रागिनी आकर इमली और कमल नारायण को छुड़ा देते हैं। इमली ने कुछ कर दिया है तो इमली जेल आई है और इमली को बचाते बचाते हम सब पीछे पीछे। Later on the show, वीर ने कैसे सुनी रंगीला शिवानी की बातें। रियलिटी शो नच बलिए के मंच पर अपनी फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड को प्रमोट करने पहुंचे अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर। यहाँ इन दोनों ने कंटेस्टेंट्स के साथ किया खूब एंजॉय। सीरियल नामकरण में आ गया है इंटरेस्टिंग मोड, जहां अली है परेशान अवनी और अनन्या के सच को लेकर। अली कमरे में कर रहा है एक्सरसाइज, लेकिन उसका दिमाग अवनी और अनन्या के बारे में सोच रहा है, क्योंकि अली को शक है कि अनन्या ही अवनी है। इससे पहले मेरी नील की कुछ डिस्कशन हुई है अबाउट अवनी, तो अनन्या, सॉरी नॉट अवनी। तो अभी तक वो फाइनलाइज नहीं हुआ कि वो अवनी है या नहीं है। तो अभी ही इज़ हेल्पिंग मी टू गेट क्लोज टू अनन्या एंड देखो क्या होता है। तो इसी वजह से आई एम जस्ट वर्किंग आउट, और वही दिमाग में चल रहा है कि कैसे होगा, वो बताएगा क्या, क्यों बोला उसने मुझे। सो देयर इज़ सम मिस्ट्री बिहाइंड इट विच वी कांट रिवील इट राइट नाउ, बट या कुछ तो सस्पेंस आने वाला है। सीरियल नामकरण में अली है परेशान अनन्या और अवनी की सच्चाई पता लगाने के लिए, और यही बात प्रूव करने के लिए अली अपनी नानी से नील की शादी करने की करता है बात, जिसके बाद उसकी नानी हो जाती है शॉक्ड कि आखिर ये अचानक नील की शादी की बात क्यों कर रहा है। कुछ प्लान ऐसा चल रहा है कि नील की शादी की बातें चल रही हैं, तो अब अली के लिए एक और मौका आ गया कि जिसमें वो अनन्या की सच्चाई देखेगा कि वो ही अवनी है या नहीं। सो लेट्स सी कि वो प्लान कितना सक्सेसफुल होता है। तो अभी उसने, क्योंकि अब कहीं ना कहीं नन्नों को भी आइडिया हो गया है कि ये लड़की कहीं ना कहीं अवनी हो सकती है, तो रिगार्डिंग दैट तो वी आर वर्किंग ऑन इट। तो अली इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट एज ऑलवेज टू गेट अवनी, कि यही अवनी हो सकती है। तो अभी उसी के ऊपर काम कर रहा है, तो विल स्टार्ट शोइंग धीरे धीरे, थोड़ा प्यार मोहब्बत, थोड़ा और चीज़ों में जाएगा वो। वेल, एक तरफ जहां अली को पता चल रही है अनन्या और अवनी की सच्चाई, तो वहीं नीला भी है परेशान। आखिर क्यों, खुद बता रही है नीला। अली जो है उसको ऑलरेडी शक हो रहा है कि अनन्या और अवनी सेम है, और उस शक को दूर करने के लिए उसने एक पैतरा आजमाया मेरे ऊपर। मुझे फ़ोन करके बोला नन्नों की तबीयत ख़राब है, उनको ब्लड की ज़रूरत है, एक्सीडेंट हो गया। और उसको ये लगा कि शायद मेरे साथ अवनी आ जाए नन्नों को ब्लड देने, लेकिन जो ये सरप्राइज़ मैं खुद पहुँच जाती हूँ, और उसका जो ऑब्वियसली जो एक ट्रिक था वो फेल हो जाता है। और
मुझे ये पता लगता है कि बोथ अली एंड नन्नो कहीं ना कहीं उनको दोनों को लगता है कि अनन्या और अवनी सेम है। सो मैं भी ऑन द गार्ड्स आ जाती हूँ। सो इट्स अ प्रीटी ड्रामेटिक सीन। सीरियल ससुराल सिमर में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, जब हरमन और सौम्या गाड़ी लेकर भारद्वाज हाउस के सामने आते हैं और कहते हैं कि ये इसी घर का पता है। और जैसे ही हरमन और सौम्या करते हैं एंट्री भारद्वाज परिवार में, उनको दिखता है पीयूष और तभी हरमन डंडा लेकर आता है पीयूष को मारने के लिए। जब हरमन लाठी उठाते हैं पीयूष को मारने, उसी समय पीयूष को बचाने आती है रोशनी। वही सिमर भी करती है अपने बच्चे का बचाव। वो एक्चुअली अभी हमें ऐसा पता चला है कि आदित्य को किडनैप करके लोग लेकर आए हैं और हम ऑल द वे चंडीगढ़ से वी ड्रिवन डाउन टिल दिल्ली सिर्फ आदित्य को ढूंढते ढूंढते, और जैसे ही आदित्य दिखता है तो हमें कंफर्म हो जाता है कि इनके घर में से किसी ने आदित्य को उठाया है। एंड ऑफ कोर्स हरमन बौखला जाते हैं और एकदम गुस्से में पीयूष की पिटाई करनी शुरू कर देते हैं। सीरियल ससुराल सिमर में सिमर के परिवार को पता चलता है कि हरमन सौम्या को पैसों की जरूरत है और उनकी हेल्प करने के लिए वो लोग 5 लाख का इंतजाम भी करते हैं। मगर तभी हरमन को आता है सुरभि का कॉल और सुरभि हरमन को बताती है कि उसने 20 लाख का इंतजाम कर लिया है। हरमन की टेंशन हो जाती है खत्म और वो सिमर की फैमिली से पैसे नहीं लेता है। दे हैव बिन वेरी जनरस। तो अभी क्योंकि 20 लाख इकट्ठे करने हैं तो हम सोच रहे हैं 20 लाख कहाँ से आए, एंड दे गेट टू नो आवर स्टोरी और वो बोलते हैं कि ठीक है हम तुम्हारी फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। सो दैट्स वेरी काइंड ऑफ हर, बट बिफोर वो हमें पैसे दे सकते हैं तो सुरभि कहती हैं कि मैंने अरेंज कर लिए हैं। टेली टॉप अप में अब बारी है आपको एक अवार्ड फंक्शन में सितारों की झलकियां दिखाने की, जहां हुआ खूब धमाल। सीरियल 2.5 किलो प्रेम में दीपिका पीयूष के घर आती है उसकी मां से मिलने और रजिस्ट्रेशन फॉर्म देने के लिए। फिर तुषार और उसकी सिस्टर और सब बात कर रहे होते हैं, तभी पंकज आ जाते हैं, जिसे देख तुषार और माधुरी घबरा जाते हैं और दरवाजा बंद करके पहले दीपिका को किचन में छुपा देते हैं। और दरवाजा देर से खोलने पर पंकज अपने बेटे तुषार पर चिल्लाते हैं। दरअसल ये सब दीपिका को छुपाना इसलिए चल रहा है क्योंकि पीयूष और दीपिका के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। अब देखना ये है कि पीयूष के बाबूजी पंकज को ये बात पता चलेगा तो क्या ट्विस्ट आएगा। दीपिका हमारे घर आई है और वो हमें कुछ मदद करी एक एग्जीबिशन के लिए, पर हम नहीं चाहते कि हमारे हस्बैंड उसे देख ले, इसलिए मैं और मेरे बच्चे तुषार और मेघना हम दोनों कोशिश करें कि इसको कैसे छुपाए ताकि बुआ जी और हमारे हस्बैंड पंकज जी उसे ना देख पाए। तो बस वही मस्ती चल रही है। सीरियल गुलाम में वीर ने शिवानी और रंगीला को सजा दी थी कि रात की महफिल में दोनों साथ में नाचेंगे। वीर ने शिवानी और रंगीला के कपड़ों में माइक्रोफोन लगा दिया था। फिर सब आते हैं और रंगीला शिवानी का डांस होता है, जहां शिवानी थोड़ा रोमांटिक हो जाती है, पर वही रंगीला हो रहा है गुस्सा। तभी डांस करते वक्त रंगीला शिवानी में कुछ बातचीत होती है। रंगीला शिवानी को कहता है कि जब उन्होंने खुद शिवानी को बहरामपुर से बाहर छोड़ दिया था तो फिर वो वापस क्यों आई। ये सारी बातें वीर सुन लेता है और शॉक हो जाता है। रंगीला को वो अपमानित हो रहे हैं, करेक्ट, वेरी गुड यार, अपमानित हो रहे हैं क्योंकि वो बोले मालिक के सामने तुम्हारे वजह से मुझे भी सज़ा मिल रही है और तुम इतनी चिपक चिपक के डांस क्यों कर रही हो। तो ये वाज लाइक तुम मर ही रही थी, तुम्हें मैंने पता नहीं बचाया क्यों। हाँ। तो वो मेरे को ये बोला। जहाँ हो रहा था शिवानी और रंगीला का डांस, वहीं मालदा वाली भी अपने सपने में गुम थी। अपने ख्यालों में मालदा वाली रंगीला के साथ डांस कर रही है। रंगीला और मालदा वाली में हो रहा है रोमांस। फिर रंगीला शिवानी के वापस आने पर और अपने मालिक वीर को सच्चाई पता चलने की टेंशन में वहाँ रखी सारी मटकियाँ तोड़ देता है। मैं हमेशा से शो में सपनों में ही प्यार करती आई हूँ, तो मेरे तो हाथ नहीं आ रहा है, तो अब मैं कोने में खड़ी हूँ। कैमरा में सारे कैमरा चले, आज असली में प्यार दिखाते हैं। चल। तो कोने में खड़ी रह जाती हूँ। आपको चाहिए तो आज प्यार दिखा दूँ मैं, कम से कम ये मौका मिल जाए। सीरियल ससुराल सिमर में एक तरफ जहां हरमन और सौम्या है भारद्वाज हाउस में बच्चे के साथ, तभी वहां चड्ढा कपल पुलिस को लेकर आते हैं, जिसके बाद हरमन उन्हें बच्चा देकर कहते हैं कि उसे कुछ नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सिमर के परिवार वाले हरमन और सौम्या को करते हैं विदा। बच्चा मिल जाने पर सब कहते हैं जय माता दी।
क्या सोनाक्षी को रिप्लेस कर दिया है मलाइका अरोरा खान ने? जी हाँ, रियलिटी शो नच बलिए के सेट से आ रही है कुछ ऐसी ही खबर, मगर टेली टॉप अप लाया है आपके लिए इस खबर की अपडेट। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू आवर क्लोज सोर्सेज, मलाइका सोनाक्षी को रिप्लेस नहीं कर रही हैं, बल्कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए सोनाक्षी के एब्सेंस में शो को जज कर रही हैं। जी हाँ, दरअसल बात ये है कि अपने कुछ प्रायर कमिटमेंट्स की वजह से सोनाक्षी हैं कुछ दिन के लिए कंट्री से बाहर। अब ऐसे में चैनल ने ले लिया है मलाइका अरोरा को। वेल, वी होप सोनाक्षी आप जल्द ही शो में वापस आ जाएं। बबल को मनाने के लिए इच्छा ने अपनाया कौन सा नया तरीका? दरअसल न्यूली मैरिड कपल इच्छा और बबल के बीच हो गई है नोक झोंक, और ऐसे में इच्छा बोलना चाहती है सॉरी, और वो बबल को सॉरी एक अनोखे स्टाइल में बोलती है। सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे ही में चल रहा है एक साथ कई नए ड्रामे। जहां ईश्वरी आजकल घर से बाहर गई हुई है, वहीं खत्री नाम का शख्स भी कर रहा है सोना को परेशान। वेल, ईश्वरी और सोना के बीच में रिश्ते कुछ ठीक नहीं हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि खत्री की वजह से इन दोनों के रिश्ते सुधर जाएंगे। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, खत्री को लेकर ईश्वरी भी हो जाएगी परेशान, और तब उसे मिलेगा सोनाक्षी का सपोर्ट। सोनाक्षी ईश्वरी को सपोर्ट करेगी और कहेगी कि खत्री उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, ईश्वरी सोनाक्षी को वो सारी सच्चाई भी बता देगी और कहेगी कि वो इस बारे में देव को कुछ नहीं बताए। ऐसे में ईश्वरी के मन में सोनाक्षी के लिए आएगी अच्छी फीलिंग। क्या नीलम है अपने पति समीर सोनी से नाराज? जी हाँ, खबरें तो कुछ ऐसी ही आ रही हैं। वेल, हम आपको बता दें कि समीर सोनी का वेब सीरीज बेवफा से वफा अब आ चुका है सबके सामने, और साथ ही कुछ ऐसे सीन्स भी सामने आए हैं जिससे हो गई हैं नीलम नाराज। दरअसल इस सीरीज में समीर और उनकी को स्टार के हैं कुछ इंटीमेट सीन्स जिससे नीलम है अनकंफर्टेबल, और सोर्सेस की माने तो नीलम ने ऐसे सीन्स को निकालने के लिए भी बोल दिया है। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल नामकरण के ऑफ कैमरा वाली न्यूज के साथ। जी हाँ, सीरियल में अली को करना था एक्सरसाइज, और अली को परफेक्ट शॉट्स देने के लिए उन्हें करना पड़ा कई बार रीटेक। एक्चुअली मैंने कल ही चेस्ट किया था, तो आज मैं पुशअप्स ही मार रहा हूँ। मतलब आई हैव डन लाइक एटलीस्ट 70-80 पुशअप्स, और उसमें वो इंटेंसिटी भी चाहिए, और मतलब बॉडी भी एक टाइम पे शिवर होना स्टार्ट हो गया था। बट ठीक है, एक्टर्स लाइफ है, कर लेते हैं थोड़ा बहुत जितना निकल जाए अंदर से। बट इट केम आउट गुड, द एक्सप्रेशन वाज आल्सो गुड। बोनस धमाका में आज हमारे साथ हैं सीरियल शक्ति की सौम्या यानी टीवी स्टार रुबीना दिलायक, जिन्होंने जूम के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए किया खुलासा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किए हुए लेटेस्ट वीडियो के बारे में। Only work and no play makes Jack dull and pale or whatever. So that is very important. So whenever we travel, we make sure that it's about exploring new places. It's about fitness. It's about I personally do meditation. छोड़ दीजिए, पर ये बाकी सब मैंने ही सिखाया है। बॉम्बे में आके अपने आप को बॉम्बे की लाइफस्टाइल में ढालने से लेकर बॉम्बे में सरवाइव करने तक इनका बहुत बड़ा मेरी जिंदगी में योगदान रहा है। मैं अभी भी ज्ञान नहीं दे रही थी थोड़ी देर पहले। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए रुबीना दिलायक ने किया खुलासा कि किसने किया उन्हें इंस्पायर इस तरह के एक्सरसाइज के लिए। वो तो मैं अपने एरियल्स के दौरान ऑफ कोर्स आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ, बट as you all know that Abhinav is a great fitness freak and he pushes me like, Rubina, please correct your posture, Rubina, please let's strive here once again. So it was a chota sa attempt where during our travel time we were trying to achieve more fitness. Well, we hope कि आप रुबीना के इस एक्सक्लूसिव खुलासे से हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। टीवी शो थपकी के बिहान यानी टीवी एक्टर मनीष गोपलानी ने शो में आए लॉन्ग लीव के बाद शो छोड़ने का लिया था फैसला, और मनीष ने इसके पीछे जो वजह दी थी वो ये थी कि उन्हें एक बुजुर्ग कैरेक्टर का रोल नहीं निभाना था, और मनीष के डिसीजन से उनके फैंस हो गए थे निराश। लेकिन अब हम उनके फैंस के लिए लेकर आए हैं खुशखबरी। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, मनीष की हो रही है इस शो में वापसी, वो भी एकदम नए अंदाज में।
पॉपुलर शो कुमकुम भाग्य में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का तड़का, जब अभी और प्रज्ञा की शादी के बाद वो दोनों फिर से हो जाएंगे जुदा। जी हाँ, करंट ट्रैक में जहाँ अभी और तनु की होने वाली होती है शादी, लेकिन निखिल प्रज्ञा को किडनैप करने के चक्कर में तनु को कर लेता है किडनैप, जिसके बाद अभी और प्रज्ञा की हो जाती है शादी। लेकिन इस शादी के बाद अभी को होता है गिल्ट कि उसने तनु से किया हुआ वादा तोड़ दिया है, जिसके बाद वो प्रज्ञा से डिवोर्स लेने का लेगा फैसला। पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस पूजा बैनर्जी नेगेटिव रोल में दिखाई देंगी शो हर मर्द का दर्द में। जी हाँ, बताया जा रहा है कि इस शो में पूजा के कैरेक्टर का नाम अप्सरा होगा और अभी इसके मेकर्स के साथ पूजा की बातचीत चल रही है लुक पर, जिसके फाइनलाइज होते ही वो शूट करना शुरू कर देंगी। टीवी शो ये है मोहब्बतें की रूही यानी टीवी स्टार अदिति भाटिया ने सचिन तेंदुलकर के बर्थडे पर अपने सोशल हैंडल पर एक स्पेशल पिक्चर पोस्ट करते हुए किया उन्हें विश। अदिति ने सचिन के साथ अपनी एक अडोरेबल थ्रोबैक पिक्चर की पोस्ट। इस पोस्ट में अदिति ने सचिन के साथ अपनी चाइल्डहुड पिक्चर शेयर की और लिखा, हैप्पी बर्थडे सचिन तेंदुलकर। कमिंग अप ऑन द शो, करणवीर ने वाइफ टीजे के लिए लिखा इमोशनल मैसेज। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। हिट शो ये है मोहब्बतें में हो रही है एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की री एंट्री। जी हाँ, ये कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि एसीपी अभिषेक का है, जिसे प्ले करते हैं इशिता यानी दिव्यांका त्रिपाठी दहिया के हबी विवेक दहिया। विवेक रिसेंटली पहुंचे ये है मोहब्बतें के सेट पर शूट करने के लिए, जहां उनके साथ वाइफ दिव्यांका त्रिपाठी और को एक्टर पंकज भाटिया भी दिखाई दिए, जिसकी पिक्चर पंकज ने शेयर की अपने सोशल हैंडल पर और लिखा, व्हेन इट्स द फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। नागिन 2 के रॉकी यानी टीवी स्टार करणवीर अपनी वाइफ टीजे सिद्धू से करते हैं बेहद प्यार और वो वक्त वक्त पर टीजे के लिए अपने प्यार को सोशल मीडिया पर भी फ्लॉन्ट करने से नहीं चूकते। और हाल ही में करणवीर और टीजे ने सेलिब्रेट की अपनी 10th वेडिंग एनिवर्सरी और इस मौके पर करणवीर ने टीजे के साथ एक अडोरेबल पिक्चर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा एक प्यार भरा मैसेज। सीरियल ससुराल सिमर का ने पूरे कर लिए हैं अपने 6 साल। जी हाँ, और इसका खास सेलिब्रेशन हुआ उसके सेट पर केक काटकर। और ये एक ऐसा सीरियल है जो अपने सुपरनैचुरल पावर्स वाली स्टोरी लाइन के लिए काफी पॉपुलर हुआ था और अब हम आपको बता दें कि इसे ऑडियंस का भी खूब प्यार मिला। इस 6th ईयर वाले सेलिब्रेशन के साथ हम आपको बता दें इसमें अब और भी सुपरनैचुरल पावर वाले ट्रैक्स आने वाले हैं। सो वी होप कि ये शो आपको आगे भी एंटरटेन करता रहेगा। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.